गरीब कचरे वाली का ठंड में बिस्तर। रात का समय होता है। देवानंद खाना खाने के बाद अपनी पत्नी अनुपमा से कहता है, अरे अनुपमा, अरे मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि रोज रोज यहाँ से वहाँ काम ढूंढने जाता हूँ, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी हमको जो है काम नहीं मिल रहा। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन आज भी मकान वाला किराया लेने के लिए आया था और वो मुझे धमकी देकर गया है। धमकी? कैसी धमकी? 3 महीने से हमने उसके मकान का किराया नहीं दिया है और अब वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा। उसने कहा है कि कल तक उसे किराया चाहिए, नहीं तो वो हमें इस घर से धक्के मार कर निकाल देगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? देखो अनुपमा, अब मैं जो है ये तो नहीं कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ यहाँ वहाँ भटक लो, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं है। कल वो मकान हमसे खाली करवा लेगा और हमारी खूब बदनामी भी करेगा। इससे अच्छा है कि हम इस गांव को छोड़कर ही चले जाएं, ठीक है? और वो भी रातों रात। लेकिन राजू और राधा तो सो गए हैं, अब हम क्या करें? जरूरत का सामान बांध लो और राधा को जो है मैं उठा लेता हूँ और राजू को तुम उठा लो। देवानंद की बात मानकर अनुपमा घर में से जरूरत का सामान बांध लेती है, जिसके बाद वो दोनों घर खाली करके रातों रात वहां से निकल जाते हैं। वो जंगल में चलते जाते हैं, लेकिन देखते ही देखते अचानक से आंधी तूफान चलने लगते हैं और बहुत तेज बारिश होने लगती है। माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? थोड़ी सी समस्या आ गई थी बेटा, अब हम दूसरे गांव जा रहे हैं। तभी राधा भी नींद से जग जाती है और अपने पिता से कहती है, पिताजी, इतनी रात के समय हम लोग जंगल में क्या कर रहे हैं? हमारे पास और कोनो चारा नहीं था। हम लोग जो है घर छोड़कर जा रहे हैं। अब हम सभी दूसरे गांव में आराम से रहेंगे, जहां से हमें कौनो नहीं निकाल पाएगा, ठीक है? आधी रात के समय वो सभी बारिश में भीगते हुए दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन दूसरे गांव में उन्हें रहने का कहीं भी कोई ठिकाना नहीं मिलता। हम इस गांव में पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ तो रहने का कोई ठिकाना ही नहीं है, और फिर हम अनजान लोगों को कोई किराए पर मकान भी कैसे देगा? माँ, मुझे बहुत जोरों से ठंड लग रही है। अजी, हम अपना पूरा घर बार छोड़कर चले आए हैं, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? हमारे पास तो कोई बिस्तर भी नहीं है। तभी देवानंद को एक बहुत बड़ा पाइप नजर आता है, लेकिन उसके बराबर में एक कूड़े का खत्ता भी होता है। अरे भाग्यवान, तुम काहे चिंता करती हो? चिंता करने की कौनो जरूरत नहीं है। देखो, मुझे रहने का ठिकाना मिल गया है। देवानंद अपने बच्चों और अपनी पत्नी को लेकर उस बड़े से पाइप के अंदर आ जाता है। आज यही हमारा ठिकाना है, चलो यहाँ पर बिस्तर लगा लेते हैं। देवानंद के पास बिस्तर ही नहीं होते हैं। वो वहां पड़े कूड़े कचरे में से कुछ कपड़े उठा लेता है और उन्हीं से बिस्तर बना लेता है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ वहां सो जाता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, अनुपमा देवानंद से कहती है, अजी, कल रात तो हमने किसी तरह यहाँ पर गुजारा कर लिया, लेकिन अब हम लोग खाएंगे पिएंगे क्या? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अब मैं काम ढूंढने जा रहा हूँ, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देवानंद काम ढूंढने चला जाता है, लेकिन उसे पूरे दिन में यहाँ से वहां भटकने के बाद भी कोई काम नहीं मिलता, जिसके चलते शाम तक वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। हे भगवान, सुबह से शाम हो गई है, हमरा को कौनो काम नहीं मिला है। अब जो है मैं यहाँ क्या करूँ? घर पर मेरे बच्चे और पत्नी भी भूखे होंगे। देवानंद फिर से कचरे के पास वाले पाइप के पास आ जाता है, जहाँ उसके दोनों बच्चे और उसकी पत्नी उसके आने का इंतजार कर रहे थे। पिताजी, पिताजी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप हमारे खाने के लिए कुछ भी लेकर नहीं आए? हाँ पिताजी, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत जोरों से भूख लगी है। वो अपने बच्चों और अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह पाता। तभी वहाँ कुछ आदमी और औरत कचरा फेंकने आते हैं, जो आपस में बात करने लगते हैं। अरे भैया, ये आदमी कौन है जो कचरे के पास अपने परिवार के साथ ठहरा हुआ है? मुझे तो लगता है कोई दूसरे गांव से आया है। क्या हमें इसके पास जाकर इसकी परेशानी पूछनी चाहिए? अरे नहीं नहीं, रुको, पता नहीं कैसे लोग हैं, खतरनाक है या फिर नहीं। अगर कुछ कर दिया तो इन्होंने हम लोगों के साथ, तो फिर क्या करोगे? सावित्री के ये कहने के बाद राकेश और भूपेंद्र वहीं एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। उनके जाने के बाद देवानंद चुपचाप से उस कूड़े में से खाना ढूंढने लगता है। तभी वहां पर अनुपमा आ जाती है। अजी, आप ये क्या कर रहे हो? कचरे में से बच्चों को खाना खिलाओगे क्या? तो अब हम क्या करूं? कहीं हमरा को काम नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे भूखे हैं, उन्हें खाना तो खिलाना ही ना होगा। आप बिल्कुल सही कहते हो,
मुझे माफ करना, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अनुपमा भी कचरे में से खाना ढूंढकर इकट्ठा कर लेती है, जिसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को खाना खिला देती है। वहीं दूसरी तरफ उन दोनों के बच्चों को भी बहुत ज्यादा ठंड लगने लगती है, जिसके चलते वो कचरे के अंदर से ही बिस्तर ढूंढ लेते हैं। लगता है आज की रात शायद थोड़ी आराम से गुजार पाए, क्योंकि हमें इस कूड़े कचरे के ढेर के अंदर से कई सारे छोटे मोटे कपड़े मिल गए हैं। ऐसा कहकर अनुपमा अपने परिवार के साथ सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सावित्री ये सब देखने के बाद भूपेंद्र और राकेश से कहती है, मैं इन लोगों के बारे में कुछ ज्यादा ही गलत सोच रही थी। चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। सावित्री उनके साथ वहां से चली जाती है। देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है और अगले दिन सवेरा हो जाता है। सवेरा होते ही सभी गांव के लोग इकट्ठा होकर उस बड़े से पाइप के पास आ जाते हैं। जैसे ही राधा की नींद खुलती है, वो अपने आसपास इतने सारे लोगों को देखकर हैरान रह जाती है। माँ, पिताजी, उठो, देखो कितने सारे लोग हमें देख रहे हैं। जैसे ही अनुपमा और देवानंद नींद से जागते हैं, वो भी गांव वालों को अपने आसपास देखकर हैरान रह जाते हैं। हम माफी मांगते हैं, हम अचानक से बिना बताए इस गांव में आ गए हैं। दरअसल हमारे ऊपर इतनी दिक्कतें आन पड़ी थी कि हमें यहाँ आना ही पड़ा। हमें माफ कर दीजिए, हम बिना बताए इस बड़े से पाइप में रहने लगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। देवानंद और अनुपमा की बातें सुनने के बाद गांव के सभी लोग उनसे कहते हैं, ऐ देखो, ऐ तुमको डरने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम जो है यहाँ तुम्हारा मदद करने के लिए आया है। ये लो, हम कुछ बिस्तर लेकर आए हैं। ये बिस्तर तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। ए मोटा भाई, और मैं खाना लेकर आया हूँ ने, अपने बच्चों को खिला देना ये खाना। देखते देखते गांव के सभी लोग अनुपमा और उसके परिवार को एक के बाद एक जरूरत का सामान देने लगते हैं। ये सब देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं और सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। आप सभी को यहाँ पर इस प्रकार देखने के बाद हम बहुत डर गए थे, लेकिन आप लोगों ने अपनी इंसानियत दिखाकर ये साबित कर दिया कि आज भी इस दुनिया में इंसानियत कायम है। तभी उनमें से एक आदमी आता है और उनसे कहता है, मैंने अभी अभी एक कंपनी शुरू की है जी। मुझे इसके लिए वर्कर्स की जरूरत है। अगर तुम दोनों मियाँ बीवी चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ काम पे रख सकता हूँ जी। देवानंद बहुत ही खुश होता है और उनके पैर पकड़ने लगता है। तभी मनोज कहता है, अरे नहीं नहीं जी, आपको ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं जी। देवानंद और उसका परिवार लोगों की इंसानियत देखकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद लोगों के दिए हुए बिस्तर को दोनों पति पत्नी उसी पाइप के अंदर लगा लेते हैं और उस पाइप को अपना घर समझकर वहां रहने लगते हैं। देवानंद अब दूसरे गांव में एक नौकरी करके अपने घर का गुजारा करने लगता है और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। गोभी ले लो।